नमस्कार नेपाली मित्रों, इस भाग में आपको बताएंगे कि नेपाल ने एक बड़ा काम कर दिया है। दूसरा बताएंगे इजराइल और ईरान के बीच में क्यों वार चल रही है। फिर बताएंगे कि रसिया अपनी परमाणु पनडुब्बियों को स्टेट ऑफ हरमुज में अमेरिका से मुकाबला करने के लिए भेज सकता है। और बताएंगे कि रसिया क्यों ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ। और ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब क्यों चाहता है कि ईरान और इजराइल के बीच में वार हो जाए। और ये भी बताएंगे कि अमेरिका कैसे फंस गया। यानी जो आप मीडिया में देखते हैं उससे कुछ अलग जानकारी आपको देंगे जो कि सटीक है। तो पहले थोड़ा सा नेपाल की बात करेंगे। दोस्तों, नेपाल ने अब लगभग 1 अरब रुपए की लागत का अपना सिरिंज कारखाना खोल दिया है। पहले नेपाल इन सामानों को विदेश से खरीदता था, लेकिन पहली बार नेपाल ने सिरिंज का प्रोडक्शन चालू कर दिया है। और ये जगह है ललितपुर चुन्नी खेल, और इसका उत्पादन करेंगे फॉर्चूना हेल्थ केयर, और इसका उद्घाटन उपेंद्र यादव ने कर दिया है। दोस्तों, ये एक काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि नेपाल में ये जो सिरिंज वाली जितनी भी आइटमें हैं ये सब भारत से आती थी, चाइना से आती थी, लेकिन अब नेपाल इसमें आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट खोल दिया गया है, लगभग 1 अरब रुपए। यानी ये दर्शाया गया है कि नेपाल आत्मनिर्भर होने की दिशा में कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं ईरान इजराइल वार के बारे में। ये भी सही से और अच्छे से जान लीजिए कि है क्या। देखिए, इजराइल में भी वही होता है जो नेपाल में होता है, पाकिस्तान में होता है या भारत में होता है। नेपाल पाकिस्तान में वोट पाने के लिए भारत विरोधी स्पीच दी जाती है, और चैनलों पे व्यू पाने के लिए भारत विरोधी बातें कही जाती है। भारत में वोट पाने के लिए चाइना विरोधी बातें की जाती है, और भारतीय यूट्यूब चैनल अपने व्यू बढ़ाने के लिए चाइना विरोधी बातें करते हैं, इससे उनको व्यू मिलता है। जैसे नेपाल पाकिस्तान भारत में होता है, वही इजराइल में होता है। इजराइल में चुनाव के समय ईरान की बहुत बुराई की जाती है वहां के नेताओं के द्वारा। यानी अगर किसी को वहां का प्रधानमंत्री या नेता बनना है इजराइल का, तो उसे ईरान की बुराई करनी पड़ेगी, और किसी को सत्ता में बरकरार रहना है तो उसे ईरान पे अटैक करने पड़ेंगे, तब वो अपनी सत्ता में बरकरार रहेगा। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए ईरान पे अटैक करते जा रहे हैं, और हमास के साथ उन्होंने जो किया वो भी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि इजराइल में दोबारा से चुनाव होंगे, और तब नेतन्याहू ने कहा कि ये फैसला अमेरिका नहीं करेगा कि इजराइल में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये फैसला इजराइल की जनता करेगी। तो यहाँ पे 2 गेम चल रहे हैं। पहला गेम है परमाणु बम का, यानी इजरायली जनता को बताया गया है वहां की मीडिया द्वारा कि ईरान यदि एटम बम बना लेता है तो वो सबसे ज्यादा इजराइल को ही नुकसान देगा, इसलिए इजराइल को हर हाल में ईरान को एटम बम बनाने से रोकना है। और दुनिया भी लगभग यही जानती है कि इजराइल ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी और है, क्रूड ऑयल। इस दुनिया में 65% नियंत्रण अमेरिका का है क्रूड ऑयल पे, और 35% चीन का। सऊदी अरब, ईरान, कतर, ये जो भी है ना, ये सब क्या है, मोहरे हैं। तेल इनके यहाँ पैदा होता है, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा जाता है अमेरिका को। तो हुआ क्या कि चीन ने ईरान से बहुत बड़ा तेल का समझौता कर लिया, रूस से तेल का समझौता कर लिया। इधर भारत भी रूस से दबा के तेल खरीद रहा है, और ईरान से भी तेल खरीदना चालू कर दिया है। अब सऊदी को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उसका तेल बिकना थोड़ा कम हो गया। इन देशों के पास तेल बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे पास पानी है तो वैसे इनके पास तेल है। अब यदि ईरान इजराइल वार हो जाती है तो सोच लीजिए कि सऊदी का तेल बिकना चालू हो जाएगा। कतर आदि जो ये ओपेक देश है, इनका तेल बिकना बहुत तेजी से शुरू होगा। अगर ईरान और इजराइल में वार होती है तो तब ईरान का तेल आसानी से नहीं बिकने वाला, क्योंकि उस पर सैंक्शन लग जाएंगे, और सैंक्शन लगने की तैयारी हो रही है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान पे इतने सैंक्शन लग जाएं कि वो अपना तेल ना बेच पाए।
और सऊदी भी चाहता है कि ईरान पे इतने सैंक्शन लग जाएं कि वो अपना तेल ना बेच पाए। लगभग सभी सुन्नी देश चाहते हैं, जो ओपेक के देश हैं, कि ईरान पे सैंक्शन लग जाए, क्योंकि ईरान बहुत भारी मात्रा में तेल निकालता है। यानी ये सब देश, अमेरिका और कुछ गल्फ कंट्री, ये चाहती है कि ईरान इजराइल तनाव भड़का रहे, ईरान पे सैंक्शन लग जाए, ईरान का तेल बिकना कम हो जाए। अब इजराइल क्या चाहता है? इजरा में सत्ता का खेल। इजराइल में अगर सत्ता में बरकरार रहना होगा तो ईरान को एटम बम बनाने से रोकना होगा, और उसके लिए इजराइल को अटैक करना ही पड़ेगा ईरान के ऊपर। तो इजराइल भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, और यही चाहता है अमेरिका, सऊदी, कतर, जो भी ये देश है, ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर अटैक करता रहे इजराइल, ताकि ईरान अस्थिर रहे और ये देश तेल बेचना चालू रखें, या भारी मात्रा में तेल बेचें, या ईरान इजराइल युद्ध हो जाए और सऊदी और गल्फ कंट्री का तेल खूब बिके। देखिए, सऊदी अरब चाहता है कि ईरान और इजराइल में वार हो, उससे सऊदी का तेल बिकेगा और ईरान के तेल पे प्रतिबंध भी लगेगा और रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तेल का रास्ता है स्टेट ऑफ हरमुज का, वो तो बंद हो जाएगा। और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ ईरान तेल ज्यादा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो तो रूस का एरिया है। चाइना को तेल नहीं भेज पाएगा ईरान, कारण कि बीच में अफगानिस्तान का रास्ता पड़ता है। अगर झिंजियांग से भेजना होगा तो भी ईरान नहीं भेज पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं जाने देगा। इधर से पाकिस्तान भी नहीं जाने देगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में भी टेंशन है। हाँ, इमरान खान सत्ता में होता तो ईरान का तेल पाकिस्तान के रास्ते चाइना जा सकता था, लेकिन वो भी अब संभव नहीं है। यानी स्टेट ऑफ हरमुज से ही जाना पड़ेगा ईरान को तेल लेकर, और जब उस क्षेत्र में लड़ाई भड़क जाती है तो ईरान का तेल जाना बंद हो जाएगा, और जिससे जबरदस्त प्रॉफिट होगा सऊदी और ओपेक देशों को। इसलिए इनका ईरान इजराइल युद्ध होना जरूरी है। किसके लिए? सऊदी अरब के लिए या कुछ और देशों के लिए। और इसका कमीशन अमेरिका को भी जाता है। लेकिन अब अमेरिका क्यों मना कर रहा है इजराइल को कि ईरान के ऊपर अटैक मत करो? पहले दिमाग में ये चीज रख लीजिए कि सऊदी को अपना तेल बेचना होगा तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं ईरान इजराइल वार में, लेकिन ईरान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, सऊदी या इसके अगल बगल के जो देश है, इनका तेल पनामा जो नहर है या अदन की खाड़ी, इस रास्ते से जाएगा, लेकिन पनामा नहर तक और अदन की खाड़ी तक ईरान की पहुंच नहीं हो पाएगी वार के दौरान। सीधा आप ये समझें, ईरान इजराइल युद्ध सऊदी अरब, ओमान, कतर, इनको जबरदस्त फायदा देने वाला है। इसलिए ये चाहते हैं कि युद्ध हो। देखिए, ईरान शिया मुल्क है, और जो अगर इधर के देश हैं, कतर, सऊदी, ओमान, यूएई, ये सब सुन्नी देश हैं, और शिया और सुन्नी के बीच कभी भी समझौता नहीं हो सकता। ये 1500 साल पुराने दुश्मन हैं। चीन ने कोशिश भी किया था समझौता कराने का ईरान और सऊदी के बीच में, लेकिन नहीं हो सकता। अब अमेरिका क्यों रोक रहा है इजराइल को ईरान पे अटैक करने के लिए? उसका एक कारण है कि अमेरिका घिर चुका है दुनिया की नजर में और बहुत सारे मुस्लिम देशों की नजर में। अगर ईरान पे अटैक होता है तो बहुत सारे मुस्लिम देश अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि इजराइल अमेरिका के कहने पर चलता है। इसलिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की नेतन्याहू को समझाने के लिए कि भाई ईरान पे अटैक मत करो, हमास पे अटैक रोक दो, लेकिन इजराइल नहीं माना। क्यों नहीं माना नेतन्याहू? वो इसलिए नहीं माना कि उसे सत्ता में बरकरार रहना है। इसीलिए तो अमेरिका ने कह दिया कि दोबारा से चुनाव कराओ इजराइल में। अगर ईरान इजराइल वार बड़े स्केल पर होती है तो रशिया की लगभग 6 या 4 एटॉमिक सबमरीन जो है स्टेट ऑफ हरमुज में पहुंच जाएगी ईरान को बचाने के लिए। क्योंकि इराक की तरह अगर ईरान को भी अमेरिका तहस नहस कर देता है तो उसके बाद ईरान का कंट्रोल भी अमेरिका के हाथ में चले जाएगा, क्रूड ऑयल का कंट्रोल, और रशिया के हाथ में जो भी 35% कंट्रोल है वो घट के सीधे लगभग 20% आ जाएगा, और अमेरिका की पावर क्रूड ऑयल में बढ़ जाएगी। इसलिए ईरान को बचाना रूस की मजबूरी है। और रूस क्या करेगा? रूस परंपरागत तरीके से अमेरिका से नहीं लड़ सकता, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पावरफुल है। हर जगह अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, लेकिन एटमिक वार रूस जरूर लड़ सकता है अमेरिका से। इसलिए वो एटमिक सबमरीन भेज देगा कहां? अरब सागर में।
स्टेट ऑफ हरमुज में ईरान को बचाने के लिए। और यही चीज से अमेरिका डरता है। अमेरिका नहीं चाहता कि एक और नई ताकत यहां पे आ जाए। और जब स्टेट ऑफ हरमुज में रशियन पनडुब्बियां आएंगी तो उसको सपोर्ट किसका मिलेगा? भारत का, चाइना का। क्योंकि दोनों मजबूर हैं ईरान का समर्थन करने के लिए। क्यों मजबूर है? भारत ने बहुत सारे पैसे लगा रखे ईरान में, वहां पे कुछ बंदरगाह भी लिए हैं और गैस पे रिसर्च कर रहा है। भारत ने दबा के अरबों डॉलर वहां पे खर्चा कर रखा है ईरान में। ईरान बर्बाद होता है तो भारत को बहुत भारी नुकसान है, और ईरान बर्बाद होता है तो चाइना को भी बहुत भारी नुकसान है। इसलिए ईरान को बचाना जरूरी है। तो जब रूस स्टेट ऑफ हरमुज में पहुंचेगा तो उसको समर्थन मिलेगा चीन का और भारत का। भारत चीन भले आपस में टकरा रहे हों कई जगहों पर, लेकिन ईरान के मामले में दोनों की रणनीति एक ही है। भारत की कुछ मजबूरी है मोदी की, जो इजराइल के पक्ष में भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोदी इजराइल के पक्ष में? ताकि वोट मिले। लेकिन भीतरी तरीके से आप देखेंगे तो ईरान भारत का एक अच्छा मित्र देश है। ईरान हमें तेल देता है तो इजराइल हमें हथियार देता है। यानी भारत भी यहां पे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और चीन भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसके संबंध सऊदी से खराब हो। चीन यदि इजराइल को समर्थन देता है तो सऊदी भी नाराज होगा। यानी इस वार को कोई नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता है, जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की। अमेरिका नहीं चाहता, रूस नहीं चाहता, चीन नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता। इस वार को कौन चाहता है? बेंजामिन नेतन्याहू। वो क्यों चाहता है? सत्ता में रहने के लिए। सऊदी अरब चाहता है, कतर चाहता है, कुवैत, ओमान और इराक में बैठी कुछ शक्तियां इस वार को चाहती है ताकि उनका तेल ज्यादा बिके और ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगे। तो आपको बात फाइनल समझ में आ गई होगी। जो अमेरिका पहले वार को भड़का रहा था, अब वो इस वार को शांत करवा रहा है। क्योंकि कहीं स्टेट ऑफ हरमुज में, अरब सागर में रशिया की एंट्री ना हो जाए। और वहां पे रशिया की एंट्री होती है तो सीधे समर्थन मिलेगा किसका? भारत का। क्योंकि जामनगर में रशिया की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है क्रूड ऑयल की। भारत तो उसे बचाएगा ही बचाएगा। यानी रास्ता तो भारत बचाएगा, भाई रास्ते पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑयल आएगा कहां से? चीन भी बचाएगा। चीन का भी रूट वही है। और अमेरिका इस वार को नहीं रोकता है तो बहुत सारे देश अमेरिका के प्रति या अमेरिका का विरोध करने लग जाएंगे कि इजराइल से इस वार को रुकवा। क्योंकि वार भड़काने का काम अमेरिका ने ही किया और वही उसके लिए मुसीबत बन गई। धन्यवाद।